आज आपके लिए मैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, प्रेरणादायक स्टोरी, जिसको पढ़कर आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा इंग्लिश सीखने का। इसका टाइटल है जर्नी टू इंग्लिश स्पीकिंग। जर्नी मीन्स यात्रा और इंग्लिश स्पीकिंग मीन्स अंग्रेजी बोलने की यात्रा। प्रिया ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। प्रिया हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। ऑलवेज हमेशा, ड्रीम्ड ये वर्ब है और इसके साथ जो प्रेपोजिशन होती है वो ऑफ लगती है। ड्रीम ऑफ समथिंग, यहाँ पास्ट टेंस में है वर्ब। प्रिया हमेशा, ड्रीम मतलब सपने देखा करती थी, किस चीज के? स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बहुत ही फ्लुएंट ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एबल टू स्पीक और राइट अ लैंग्वेज इजीली एंड एक्यूरेटली। किसी भी भाषा को बहुत सरलता से बोल पाना और शुद्ध तरीके से बोलना और लिखना। तो यहाँ पे क्या है, प्रिया जो है वो हमेशा सपने देखा करती थी इंग्लिश बहुत ही आसानी से फर्राटेदार बोलने के, या आप सरलता पूर्वक भी बोल सकते हो कि इजीली वो बोल पाए इंग्लिश, इसके वो सपना देखा करती थी। बट एवरी टाइम शी ट्राइड, लेकिन जब भी वो कोशिश करती, ट्राई का पास्ट टेंस है, ट्राइड एवरी टाइम, हर समय जब वो कोशिश करती, शी फेल्ट नर्वस। नर्वस मतलब घबरा जाती, उसको महसूस होती नर्वसनेस, घबराहट। जब भी वो कोशिश करती इंग्लिश बोलने की तो क्या है, वो घबरा जाती। एंड मेड मिस्टेक्स, और फिर गलतियां भी करती। मिस्टेक्स है, प्लूरल में है कि गलतियां करती, उससे हो जाती गलतियां। शी अवॉइडेड स्पीकिंग इन पब्लिक। अवॉइड मीन्स अपने आप को रोकना या बचना भी बोल सकते हो। सो वो बचती थी पब्लिक, लोगों के सामने बोलने में, क्योंकि उसको घबराहट हो जाती थी जैसे वो बोलने की कोशिश करती थी। वरीड दैट पीपल वुड लाफ एट हर, ये चिंता करके, इस वरी में ये चिंतित होकर कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे। वुड लाफ एट हर, उसके ऊपर हंसेंगे। और पीपल जो है वो प्लूरल में है, सिंगुलर होता है पर्सन, तो इसलिए वो पब्लिक मीन्स लोगों के सामने नहीं बोलती थी, बचती थी, ये चिंता करके कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे। ठीक है, अब है दिस फियर हेल्ड हर बैक फ्रॉम परस्यूइंग हर ड्रीम्स। ये जो डर था, कौन सा डर? कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे अगर वो बोलेगी, ये वाला जो डर था, हेल्ड हर बैक। हेल्ड बैक ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है झिझकना या हिचकिचाना, अपने आप को रोकना। सो यहाँ पे है कि ये डर उसको हिचकिचाहट में डाल देता था या रोक देता था। फ्रॉम परस्यूइंग, परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, अनुसरण करना। हर ड्रीम्स अपने सपने, तो ये डर जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देता था। वो कोशिश भी करती थी अगर, तो वो क्या हो जाती थी, नर्वस, घबरा जाती थी और झिझकती थी बिल्कुल पब्लिक में बोलने से। वन डे हर टीचर नोटिस्ड हर हेजिटेशन। सो एक दिन क्या हुआ, उसकी जो टीचर थी उन्होंने, उसके शिक्षक ने नोटिस मतलब ध्यान दिया उसकी हेजिटेशन के ऊपर, मीन्स झिझक के ऊपर, उसकी इस हिचकिचाहट के ऊपर, उसके इस संकोच के ऊपर। ठीक है, तो हेजिटेशन मीन्स झिझकना, हिचकिचाहट या संकोच, शर्म। तो टीचर ने नोटिस कर लिया, उनके ध्यान में आ गया उसकी झिझक। एंड टोल्ड हर, तो उसके टीचर ने उसको बोला, टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड। प्रिया ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, सो डायरेक्ट स्पीच में टीचर बोल रहे हैं, प्रिया लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश इज जस्ट लाइक लर्निंग एनीथिंग एल्स। इंग्लिश बोलना सीखना ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई और चीज, नई चीज हम सीखते हैं। सो उनकी टीचर ने क्या बोला, अंग्रेजी बोलना सीखना किसी भी दूसरी चीज को सीखने जैसा ही है। कोई भी दूसरी चीज जब हम नई सीखते हैं तो मिस्टेक्स तो करते ही हैं, चाहे हम कोई नया खेल सीख रहे हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो, गाना सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो, तो गलतियां तो होती हैं। कोई भी नई चीज, दूसरी चीज जो अगर आप नई सीखते हो, उसकी तरह ही है इंग्लिश बोलना सीखना। यू नीड टू प्रैक्टिस एंड हैव कॉन्फिडेंस
सो तुमको सिर्फ एक अभ्यास की, प्रयास करने की जरूरत है, हार्डवर्क करने की जरूरत है। प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रयास, कोशिश। एंड हैव कॉन्फिडेंस, और आपको आत्मविश्वास, आप अपने ऊपर आत्मविश्वास की भी जरूरत है। यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और आत्मविश्वास मीनिंग है। आपको बस अभ्यास करने की जरूरत है और आत्मविश्वास रखने की जरूरत है। डोंट वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, इसके बारे में चिंता मत करो कि आप कितनी गलतियां करते हो। मेकिंग मिस्टेक, गलतियां करना। इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये तो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्या चीज है हिस्सा? इट इज अ पार्ट मीन्स मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करना किसी भी चीज को सीखने का एक हिस्सा ही है। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। प्रिया टुक दिस एडवाइस टू हार्ट, सो प्रिया ने, ये एक फ्रेज है, टेकिंग समथिंग टू हार्ट, ठीक है, ये वाले देखिए, टुक दिस टू हार्ट, यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है, सलाह की, कि प्रिया को इस एडवाइस ने, इस सलाह ने प्रभावित किया। टेक समथिंग टू हार्ट, इसका मतलब है टू बी डीपली अफेक्टेड और अपसेट बाय समथिंग। यहाँ अपसेट तो नहीं हो रही है, वो दुखी तो नहीं हो रही है, लेकिन प्रभावित जरूर हो रही है। तो पॉजिटिव तरीके से उन्होंने अपने टीचर की एडवाइस को लिया, समझा। टुक दिस टू हार्ट मीन्स डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, वो इस बात से, अपने टीचर की इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। शी बिगैन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे, शी प्रोनाउन है प्रिया के लिए, उसने शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस बिगैन, प्रैक्टिसिंग प्रयास करना, अभ्यास करना, इंग्लिश बोलने का, एवरीडे हर दिन। शी स्पोक विद हर फ्रेंड्स, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है ये, स्पोक, उसने बोला अपने दोस्तों के साथ। इवन इफ इट मेंट मेकिंग एरर्स, एरर मीन्स, एरर्स है ना प्लूरल में, गलतियां। इट मेंट, यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका मतलब, दो बार हो गया इसका मतलब। What I mean that it meant, here it means even, चाहे, इसका मतलब गलतियां करना ही क्यों ना हो, फिर भी उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना इंग्लिश में जारी रखा। She also listened to English podcasts and watched movies to improve her pronunciation. So प्रिया इंग्लिश में अपना प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश में पॉडकास्ट सुनती थी और इंग्लिश मूवीज, पिक्चरें भी देखा करती थी। लिसन्ड टू, लिसन के साथ टू लगता है। एट फर्स्ट इट वॉज डिफिकल्ट, सो पहले तो ये सब चीज उसको बहुत मुश्किल लग रही थी। एंड शी ऑफन फेल्ट एम्बेरेस्ड, ऑफन मीन्स अक्सर, और अक्सर वो महसूस करती थी शर्मिंदगी, एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा महसूस करती थी, उसको शर्म आती थी, वो लोगों के सामने झेप जाती थी पहले, क्योंकि उसको लगता था कि क्या पता मैं गलत कर दूं कोई चीज। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, हर फ्लुएंसी स्टार्टेड टू इम्प्रूव, उसकी जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी थी, प्रवाह था, उसमें सुधार आने लगा। फ्लुएंसी, हर फ्लुएंसी स्टार्टेड टू इम्प्रूव, सो जो इसका बोलने का प्रवाह था उसमें सुधार आने लगा। अब वो कम गलतियां करने लगी और बिना अटके हुए भी बोलना शुरू किया। सो फ्लुएंसी स्टार्टेड टू इम्प्रूव। वन डे हर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ स्पीच कॉम्पिटिशन, सो एक दिन उसके स्कूल ने प्रबंध किया, एक, ऑर्गेनाइज यहाँ पे है कि आयोजित किया, स्पीच मीन्स भाषण, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता, एक दिन उसके स्कूल ने भाषण देना, उसकी प्रतियोगिता आयोजित करी। प्रिया वॉज स्केर्ड, प्रिया डरी हुई थी, बट रिमेम्बर्ड हर टीचर्स वर्ड्स, लेकिन उसे याद थे अपनी टीचर के शब्द, और क्या थे वो शब्द? हैव कॉन्फिडेंस, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको याद आ रहे हैं शब्द, डायरेक्ट स्पीच जब टीचर ने बोली थी अपने ऊपर विश्वास रखो, ये उसको दोबारा से याद आए टीचर के शब्द। शी प्रिपेयर्ड हर स्पीच, फिर उसने अपने भाषण की तैयारी करी, प्रैक्टिस्ड, उसका अभ्यास करा, बोल के देखा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर मतलब शीशा, सो उसने प्रैक्टिस करी, अभ्यास करा, शीशे के सामने खड़े होकर स्पीच बोलती थी वो भाषण।
कैसे देना है वो बोलती थी। सो जब भी अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, कोई 5 लाइन 10 लाइन, और आप मिरर के आगे खड़े होकर बोलते हो, तो आपको अपने हाव भाव, अपने जेस्चर्स दिखाई देते हैं और बोलने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सो ये तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सो हाउ डिड शी प्रैक्टिस? शी प्रैक्टिस्ड बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के आगे खड़े होकर उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी भाषण की। एंड visualized herself speaking calmly in front of the audience। और उसने अपने आप को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज मीन्स कल्पना करना, किसी सिचुएशन में अपने आप को डाल के मन में ही कल्पना करना। मतलब सोच रही है कि लोग मेरे आगे बैठे हुए हैं और वो शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही है, विजुअलाइज कर रही है हर सेल्फ, अपने आप को, स्पीकिंग कामली, कि वो शांति से बोल रही है, भाषण दे रही है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस हो गए दर्शक गण, सुनने वाले, श्रोतागण, यहाँ पे जो भी उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके सामने वो बोल रही है बिल्कुल शांत तरीके से। यहाँ पे स्पीकिंग जो है वो वर्ब है और कामली है एडवर्ब, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सो विजुअलाइज मीन्स अपने मन में कल्पना करना, अपने आप को किसी सिचुएशन में रख कर देखना, मन में ही कल्पना करना। When the day came, अब जब वो दिन आया जिस दिन उसकी प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, प्रिया स्टूड ऑन स्टेज। प्रिया खड़ी हो गई स्टेज पर, ये भी सेकंड फॉर्म में है स्टैंड का, स्टूड, स्टेज के ऊपर खड़ी हुई। टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस ली। ब्रेथ ये है सांस, ब्रेथ। एंड बिगैन स्पीकिंग, और उसने बोलना शुरू किया। बिगैन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है, बोलना शुरू किया। हर हार्ट रेस्ड, हार्ट रेस्ड, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। रेस मतलब यहाँ पे दिल की धड़कन बढ़ गई। बट शी फोकस्ड ऑन हर वर्ड्स, लेकिन उसने फिर भी ध्यान केंद्रित करके रखा अपने शब्दों में। जो भी भाषण दे रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखा, फोकस करके रखा। बाय द टाइम शी फिनिश्ड, सो बाय द टाइम मीन्स व्हेन, जब। बाय द टाइम शी फिनिश्ड, जब उसने अपना भाषण फिनिश किया, खत्म किया। द ऑडियंस क्लैप्ड, श्रोतागण या दर्शकगण जो थे उन्होंने तालियां बजाई। प्रिया फेल्ट अ वेव ऑफ प्राइड, प्रिया को महसूस हुई एक वेव ऑफ प्राइड मीन्स गर्व की लहर का उसको एहसास हुआ, अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। शी हैड डन इट, उसने ये कर दिखाया था। शी हैड डन इट, उसने ऐसा कर दिया था या कर दिखाया था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से प्रियाज कॉन्फिडेंस ग्रू, प्रिया का जो आत्मविश्वास था वो और भी बढ़ गया। अब एक बार तो उसने कर दिखाया था, अपने डर पर जीत पा ली थी, तो उसका आत्मविश्वास अपने ऊपर और भी बढ़ गया। एंड शी कंटिन्यूड टू इम्प्रूव हर इंग्लिश, और उसने जारी रखा इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना अपनी इंग्लिश को। शी रियलाइज्ड दैट द की टू स्पीकिंग इंग्लिश वॉज प्रैक्टिस, उसे ये एहसास हो गया कि इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश बोलने की जो चाबी है, जो मेन बात है, वो क्या है? प्रैक्टिस, अभ्यास करना, बोलने की प्रैक्टिस करना। एंड बिलीविंग इन हरसेल्फ, और खुद पर भी विश्वास रखना। एक तो है प्रैक्टिस करते रहना और एक है खुद पर विश्वास करना कि आगे सफलता मिलेगी और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। सो ये उसको रियलाइज मीन्स एहसास हो गया था। कुछ वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। नर्वस, ये लिस्ट है। नर्वस, नर्वस घबराई हुई। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन होता है उच्चारण शब्दों का। और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, कोशिश। आप भी फ्रेंड्स यही वाली ट्रिक्स अपना के इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर बना सकते हैं, अपनी फ्लुएंट बन सकते हैं उसमें।